मैं मौजूद हूँ इस टाइम प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर और आज एक बड़ी खबर निकल के आई है कि 26 दिसंबर को सचिन पायलट के नेतृत्व में एनएसयूआई के द्वारा जो धरना निकाला गया अरावली को बचाने के लिए, वो धरना जो है वो धरना विवाद में आ गया है। कुछ मज़दूरों ने आरोप लगा दिए हैं कि हमको मज़दूरी की बात कह के सुबह का भोजन रात का भोजन कह के रैली में लाया गया, अरावली बचाओ के नारे लगाने के लिए कहा गया। हम सुजानगढ़ ये चूरू ज़िले में आता है। हम जब सुजानगढ़ से जयपुर आ गए तो ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने नाश्ता पूछा। रात को 11 बजे हम वापस सुजानगढ़ पहुँचे और जब से लेकर आज तक, यानी कि रिपोर्ट दर्ज होने तक, रिपोर्ट देने तक, हम जिला अध्यक्ष एनएसयूआई संजय कंटाल को फ़ोन कर रहे हैं, निरंतर उनसे अपनी मजदूरी की मांग कर रहे हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। इस आगे पीछे घूमने के चक्कर में हमारे 3 दिन और बर्बाद हो गए हैं। मज़दूरों की संख्या है 19 मज़दूरों ने आरोप लगाया है कि हमको 500 रुपये दिन के हिसाब से ले जाया गया था। ना तो 500 मिले, ना नाश्ता मिला, ना खाना मिला, ना पानी मिला। अब हम चाहते हैं कि हमको 3 दिन जो हमारे बर्बाद हुए हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है, उसका मुआवजा दिलाया जाए, वो पैसा दिलाया जाए और 3 दिन की पूरी मजदूरी हमको दिलाई जाए और संजय कंटाल को पाबंद किया जाए कि वो हमारा पैसा हमको दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो चिट्ठी कह रही है, जिस चिट्ठी में मज़दूरों ने अपना अंगूठा और साइन करके 19 मज़दूरों ने कंप्लेंट चूरू में दर्ज कराई दी है। इस विषय के ऊपर जब मैंने कांग्रेस यूथ के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है। बीजेपी वाले उस रैली से इतना घबरा गए कि उस रैली से घबराकर अब ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। हमने किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया, रैली सक्सेसफुल थी। मज़दूरों पे जब सवाल पूछा गया कि क्या मज़दूर झूठ बोल रहे हैं तो अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मज़दूर झूठ बोल रहे हैं, पर ये भी नहीं पता कि वो कंप्लेंट किसने कराई है। क्या कंप्लेंट बीजेपी के द्वारा कराई गई है? इस सवाल पर भी अभिमन्यु पूनिया ने कहा हम कन्फर्म नहीं है, पर बीजेपी के अलावा कौन हो सकता है। बहरहाल रैली एनएसयूआई के द्वारा निकाली गई थी। मौजूद सचिन पायलट थे, कांग्रेस के कई एमएलए उस रैली के अंदर मौजूद थे। आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि मज़दूरों ने बीजेपी के कहने पे रिपोर्ट दे दी है, लेकिन नुकसान जो है वो उन मज़दूरों का हो गया है। और एक बड़ी रोचक चीज़ है, पैसे दे के मज़दूर बुलाए भी गए तो कितने? 19। संख्या क्या रही होगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। राजस्थान के युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने क्या कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। जो भीड़ इकट्ठी की गई थी उस पर आरोप लगे कि पैसे दे के मजदूरों को बुलाया गया। संजय कंटाल ने आपके चूरू, देखो ये सब भाजपा की कथित है, भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के लोग बार बार जाकर आरोप लगा रहे हैं। जनता सड़क पर आई, अरावली बचाने को लेकर आई, राज्य का नौजवान सड़क पर आया और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, एनएसयूआई के नेतृत्व में, विनोद जाखड़ के नेतृत्व में जो आंदोलन था, आज उसी का परिणाम देख रहे हो। राज्य के अंदर नौजवान सड़कों पर है और ये जो कथा कथित भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी मंत्री का जवाब बताओ कि सरकार के सुशासन के लिए जवाब क्या है उनका सही तरीके। खड़े होके भाग गए तो हालात दयनीय है राज्य के अंदर। देखो बात मजदूर की नहीं है, वो क्या मजदूर है वास्तव में? वो तो भाजपा के किसी नेताओं ने वहाँ कंप्लेंट करवाई हो सकती है, वो चाहे मजदूर से करवाओ चाहे किसी भी साथी से करवाओ। भाजपा ने करवाई है? देखो कन्फर्म है हम, लेकिन वहाँ ऐसी कोई घटना वहाँ हुई नहीं और ना हमारे कोई आई है, समझ में आई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।